जरा जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब कुरैशी का मिजाज फिर ये थक्के बक्के लोगों में बनता नहीं है यार। जरा हक से शाश बशाश चेहरे लेकर बैठे और नबी के नाम पे झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए अगर आप ऐसे ही जैसे बैठे हैं, अगर इसी तरीके से अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा। आप लोग जरा जी लगा के बोलते रहेंगे सुभान अल्लाह और जरा झूम के बोलिए। अब कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी पे बैठने वालों का मिजाज, जितने लोग कुर्सियों पे प्रोग्राम होते हैं ना, फिर याद रखना कुर्सी पे जितने लोग बैठे हैं, फिर एक नुस्खा मौलाना हसरत अली साहब को बता जाऊंगा कि अब आइंदा कभी अगर प्रोग्राम हो तो फिर कुर्सी का इंतजाम ना किया जाए, क्योंकि कुर्सी पे आदमी गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि कुर्सी वाले इस टाइम गड़बड़ है नहीं, हाँ गड़बड़ है, हाँ तो ऐसा है कुर्सी पे आदमी हिल नहीं पाता है। और जब जिक्र मुस्तफा हो, जब नबी का जिक्र हो, तो जब बंदा बैठा हो, जब झूमता है ना, तो फिर लुत्फ ही कुछ और आता है। आज जरा झूम के बोलिए सब लोग एक बार, ऐसे झूम के बोले सुभान अल्लाह। और ऐसे ही झूम के अगर थोड़ा सा मूड बना दिया ना, मैं आज जो मूड कभी कभी बनता है कुरैशी आज वो मूड बनाकर बैठा है, सोच कर आया हूँ, लेकिन आपका अगर मूड बनेगा तो फिर इंशाअल्लाह तकरीर अच्छी होगी। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की मुकद्दस आयत पाक तिलावत की, दो कुरान की आयतें पढ़ी हैं। अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। यार जितने माँ, यहाँ माँ भी बैठी हैं और बाप भी हैं, मर्द औरत तमाम ही लोग हैं। अगर माँ और बाप यहाँ बैठे हैं तो वो तो बोलना ही बोलना है उनको, क्योंकि उनकी बात आ रही। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। कुरान की दूसरी आयत, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, अल्लाह फरमाता है जो मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोके उससे रुक जाओ, जिससे रोके वो रुक जाओ। इंशाअल्लाह दोनों कुरान की आयतों की बातें आपको बता कर जाऊंगा। जी लगा कर बोल दो सुभान अल्लाह। आपने वैसे तो मस्जिदों में भी, और यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पर आपने तकरीरें सुनी होंगी। माँ के ताल्लुक से तो हर आदमी बोल कर जाता है। कुरैशी आज बाप की शान भी बताएगा और माँ की शान भी बताएगा। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे करीम रब ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ में उसने सलूक करो। ओ मेरे करीमा का सैयदे कौनैन के गुलामों, जो भी बंदा आता है माँ की शान बयान करके चला जाता है, लेकिन बाप की बातें भी नहीं आती हैं। लेकिन एक याद रखना, बाप भी बड़ी हस्ती का नाम है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं, पहले बिलखुसूस बात, पहले बिलउमूम बात करूंगा, फिर उसके बाद में बिलखुसूस बात करके चलूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम है। मेरे करीम आका के गुलामों, इस बाप के दिल में कितना प्यार और कितनी मोहब्बत अपनी औलाद की होती है। सबसे पहले दुनिया में आने वाले इंसान का नाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम। अगर बाप को प्यार ना होता, कुछ लोग तो कह देते बाप इतना प्यार नहीं करता है जितनी माँ प्यार करती है, जितनी मोहब्बत माँ करती है। मेरे करीम आका के गुलामों, ना ना ओ मेरे नबी के गुलामों, ओ मुसलमानों, तुमने भी पढ़ा ही नहीं है कि जितना बाप प्यार करता है माँ भी प्यार करती है, मगर माँ की प्यार के साथ में, मगर वजह ये है माँ का प्यार दिख जाता है, बाप का प्यार दिखता नहीं, बाप का प्यार दिखता नहीं है। सबसे अगर बाप प्यार ना करता, सबसे पहले दुनिया में आने वाले इंसान जनाब आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जब से दुनिया में आए आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में आने वाले, इनके बाद में आपके बेटे जनाब हाबील और काबील का वाकया, जब हाबील और काबील दोनों में जब एक दूसरे ने कत्ल कर दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर बाप को मोहब्बत ना होती, जनाब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने बेटे जनाब हजरत यहया अलैहिस्सलाम के लिए ना रोते। अगर बाप को प्यार ना होता, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ना रोते। बाप की वो मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप अपने बेटों से, अपनी औलाद से, अपनी बेटी अपने बेटों से लाजवाल मोहब्बत करता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल
जनाबे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल रोते रहे। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में मेरे करीम आका के गुलाम अगर बाप मोहब्बत ना करता, मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका खुद अपने बेटे के लिए रोए। सरकार के सहाबा अर्ज करने लग गए, या रसूल अल्लाह क्या आप भी रोते? मेरे करीम आका ने फरमाया, गुलामों सुन लो, रोने के लिए ना अल्लाह ने मना किया ना रसूल अल्लाह ने मना किया है। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे यारों मेरे जानिसारों से आवाज सुन लो, रोने के लिए ना मैंने मना किया ना अल्लाह ने मना किया है, लेकिन हाँ रोने का अंदाज होना ये चाहिए कि उसके हालात को बयान करके ना रोया जाए, गिरिया उजारी की जाए, रोया जाए लेकिन इस अंदाज से ना रोया जाए कि उसकी तमाम बातों को याद कर करके बयान कर करके वो रोया जाए। इससे मैंने मना, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने भी मना किया है। लेकिन बाप की मोहब्बत ये होती है लोगों, ये बाप की मोहब्बत है। अगर बाप प्यार ना करता तो एक बात याद रखना, माँ जब प्यार करती है तो माँ के प्यार का भी अंदाज क्या होता है। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन के सहाबा का मजमा लगा है, हुजूर के जानिसार यार मौजूद हैं। एक बंदा आया मेरे नबी की बारगाह में, एक लड़का आता अपने बाप की शिकायत लेके आता है, रजी लगा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और तलब के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा आपको? अजी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक बंदा मेरे नबी की बारगाह में आया, हुजूर के सहाबा का मजमा लगा, सरकार भी तशरीफ फरमाए, आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरा बाप जितना मैं कमाता हूँ मेरे बाप सब खर्च कर देते। मेरे करीम आका ने जब इतना सुना उसके बाप को तलब फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया उसके बाप को बुलाया जाए। बाप आए, आने के बाद में वो कहने लगा, सरकार ने फरमाया, वो बेटे बता क्या मामला है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मैं जितना पैसा कमाता हूँ, जितनी भी दौलत कमाता हूँ मेरा बाप खर्च कर देता है। हुजूर ने फरमाया, बता कैसे खर्च करता है? अब अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी मुकर्रम सैयदे कौनैन ने बाप से कहा, ओ बंदे बता दे तू किस पे खर्च करता है? बाप जब सामने आए तो आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है, ये मुझसे ताने देता है, मुझे अपनी दौलत का ताना देता है कि तुम बड़ा खर्च कर देते हो। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम किस पे खर्च करते हो? अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना मेरे नबी का पूछना था तो अभी बाप नहीं बोला, बेटा कहने लगा, या रसूल अल्लाह ये वैसे तो इधर उधर की बातों में खर्च नहीं करते हैं, ये जो मेरा पैसा खर्च करते मेरी बहनों को दे देते, ये अपनी बहनों को यानी मेरी फूफी को दे देते हैं, और ये मेरी बहनों पे खर्च करते हैं, अपनी बहनों पे खर्च करते, अपने काम में लेते। मेरे करीम आका ने जब इतना सुना है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी ने मुक्का मारा, मेरे करीम आका ने सीने पे मुक्का मारा और हुजूर ने फरमाया, मेरे सामने से हट जा, मेरी निगाहों के सामने से हट जा। तुझे पता नहीं है कि तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप का। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, आरिफ रजा कुरैशी साहब किबला, नारे तकबीर। कि तू भी और तेरा बाप, तेरा माल और तू सब तेरे बाप का है। मेरे आका ने फरमाया, हुमा जन्नतु का वनारु का, तेरा बाप ये तेरी माँ ये तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। जो चाहे इनसे जन्नत को हासिल कर ले, जो चाहे इनसे जहन्नम में चला जाए। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन मस्जिद नबवी में मिंबर पे पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका मिंबर पे मस्जिद नबवी के कदम रखने जाने, खुतबा जुमा का दिन, जुमे का दिन है, खुतबे के लिए मेरे आका मिंबर पे तशरीफ लेके जा रहे। रमजान का महीना, जुमा का दिन है, मेरे आका मिंबर पे खड़े होने वाले हैं। पहली सीढ़ी पे कदम रखा, यहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह वो इंसान हिलाको बर्बाद हो जाए। मेरे करीम आका ने फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर सैयदे कौनैन ने फरमाया, आमीन। कौन बंदा हिलाक हो जाए? जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा कहा कि वो बंदा हिलाक हो जाए। हजरत मेरे करीम आका ने फरमाया, आमीन। तीसरी मरतबा फिर जनाबे जिब्राइल
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा फला बंदा इलाहा को जाए, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे करीम आका ने फरमाया आमीन। जब सहाबा ने देखा अर्ज करने लग गए, या रसूल अल्लाह माजरा समझ में नहीं आया। मिंबर की पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। मेरे नबी मुकर्रम के प्यारे यार, मेरे नबी के दीवाने चांदने वाले याराने वफा, मेरे नबी के प्यारे सहाबा ने अर्ज करने लग गए, या रसूल अल्लाह बात क्या है? आपने इससे पहले कभी मिंबर पे खड़े होते वक्त में आपने कभी आमीन नहीं बोला, आज क्या मामला है? जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को बताया, मेरे करीम आका ने फरमाया मेरे यारो वजह ये है मैंने सीढ़ी पे मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह वो बंदा हिलाको बर्बाद हो जाए जिसके माँ बाप जिंदा हो, उनकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना करे। मैंने फरमाया आमीन। जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब मैंने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे दूसरी सीढ़ी पे कदम रखते हुए देखा। जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह वो बंदा हिलाको बर्बाद हो जाए जिसो रमजान का मुबारक प्यारा महीना पाए और वो अपनी बख्शिश ना करवा पाए, वो बंदा हिलाको बर्बाद हो जाए। मेरे करीम आका ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, तीसरी बार मेरे आका ने जब कदम बढ़ाया, मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, मेरे आका फरमाते हैं जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह वो बंदा हिलाको बर्बाद हो जाए जो आपका नाम सुने और सुन के आप पे दुरूदो सलाम ना पड़े। मेरे करीम आका ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। अब हुजूर का नाम आए तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, अब हुजूर का नाम आए तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए कि नहीं? तो सब लोग बोलते सुभान अल्लाह, राउर जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह। मैं जिस अंदाज से बोल रहा हूँ ना, साउंड उस मामले का नहीं है, मगर बहरहाल मुझे खिदमत आपकी करना है। और साउंड वैसे फिलहाल तो ठीक बोल रहा है, थोड़ी और कोशिश हो जाए, हल्का सही को थोड़ा रिपीट बढ़ा दे ऑपरेटर साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। माँ बाप के साथ जो उसने सुलूक करता है ना, माँ और बाप अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। वबिलवालिदैनि इहसाना, मेरे करीम आका लजपाल नबी के गुलाम मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम रब ने फरमाया वबिलवालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ सुलूक करो। जब तुम अपने माँ बाप के साथ सुलूक करोगे, किस अंदाज से सुलूक करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ में? मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, फायदा क्या मिलेगा? दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद में कब्र में भी कामयाबी मिलेगी, हशर में उठोगे हुजूर की शफाअत मिलेगी, हुजूर की शफाअत मिलेगी। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान के गुलामों, लेकिन आज का माहौल क्या है, आज के हालात क्या है? हम चाहे अब कितने भी दौलतमंद हो जाएं, कितनी भी बड़ी दौलत वाले बन जाएं, बिल्डिंगें बन जाएं, लेकिन याद रखना इतनी बड़ी मजमे में इतने बड़े लोग काफी उम्रों के बैठे हुए हैं, लेकिन याद रखना जिनकी माँ घर में ना हो, जिनका बाप ना हो, उनसे पूछो जो सबसे ज्यादा उम्र वाला इस प्रोग्राम में हो, कहना कि भाई क्या तुम्हें भी अपनी माँ की याद आती है? जब इतना सुनेगा आंख से आंसू आ जाएंगे, कहेंगे अल्लामा साहब और इमाम साहब कारी साहब, वजह यह है दौलत भी अल्लाह ने बेशुमार दी है, बेशुमार अल्लाह ने दौलत दी है, प्लाटिक भी करता हूँ, अल्लाह ने बेहतरीन कारें भी दी है, बड़ी ऐश की जिंदगी गुजरती है। ये बताओ कि आपको अपनी माँ की याद आती है, कभी बाप की भी याद आती है? तो हर बंदा यही कहेगा कि जब मैं माँ का नाम सुन लेता हूँ दिल को करार नहीं आता है, परेशान हो जाता हूँ। वजह यह है माँ का प्यार वो प्यार है, याद रखना। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन ने फरमाया कि माँ की दुआ ऐसी होती है जिस तरीके से एक नबी अपनी उम्मती के हक में दुआ करे कभी रद्द नहीं होती, माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में कभी रद्द नहीं की जाती। माँ अगर दुआ कर दे,
लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। और तलब के बोल है यार रसूल अल्लाह। ये तो हमारे और आपके माँ बाप हैं जो हम कदर नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, और अल्लाह ने तो ये फरमाया है उफ, जो लफ्ज उफ में हवा निकलती है ना, ये तक कहने का शरीयत में इजाजत नहीं। हाँ, मगर हम हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें बड़ी तकलीफें देते हैं, बड़ा परेशान होते हैं। मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा था तो सरकार से ये देखो उन्होंने फरमाया, आप जी लगा के बोले तो मैं आपको बताऊं, और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। आप समझते हैं वो लोग, कान खोल कर सुन ले, जो अपने माँ और बाप को सताते हैं, परेशान करते हैं। सताना सिर्फ ये नहीं होता कि उनको खाना ना दिया जाए, सताना ये नहीं होता है कि बेहतरीन के लिए कमरे का इंतजाम नहीं, एयर कंडीशन रूम नहीं, ये सताना नहीं होता है। माँ और बाप को कोई जुमला भी ना बोला जाए जो उनको जुमला गिरा गुजरे, उनको तकलीफ दे, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम भी नहीं करना चाहिए। हुजूर की एक हदीस तो ये सरकार फरमाते हैं, सर्दी की सख्त रातें हों, मौसम बिल्कुल सर्द हो, अगर माँ या बाप में से कोई भी आपका हाथ पकड़कर निकाल कर सर्दी की रात में आपको घर के बाहर निकाल दे, बगैर किसी वजह से, बगैर कोई कमी के, अगर दरवाजे के बाहर भी खड़ा कर दे, तब भी आपको हक नहीं बनता है कि आप उनके बारे में जबान खोलें। मगर ये हमारे और आपके माँ बाप है, हमें कदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ज़ईफ़ी के आलम में होते हैं। आप मैं पैगंबर इस्लाम के दौर और मेरे नबी के यार, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे पढ़ने वाले मेरे नबी के यार की कहानी सुन ले, आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, जरा और बोल दे सुभान अल्लाह। आप नाम सुनेंगे जैसे ही आप तड़प जाएंगे कि हलचल मचना चाहिए। नाम है जनाबे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब। नाम सुना है नाम अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब। ये मेरे नबी का इतना धांसू और इतना नाम पर पहलवान है ना, और ऐसा मेरे नबी का गुलाम है कि अगर नाम, ये तो सुन्नी जब नाम लेते हैं ना तो हमारी मुंहों में रस घुल जाता है, और इधर उधर वाले, और शैतान उमर का नाम सुन के भाग जाता है, शैतान कांपता है। मगर एक बार ऐसा भी मौका आया कि हजरत उमर भी कांपने लगे। वो बात क्या है आप तड़प के बोल दो सुभान। मैं आपको कहां से लेकर जाता हूँ, माँ और बाप की मोहब्बत। हम अपने माँ बाप से, क्योंकि वो ज़ईफ़ी के आलम में, कमजोरी के आलम में होते हैं, उन्हें हमारे सहारे की जरूरत पड़ती है। उन्हें हमारे खाना तैयार कराने के बाद में उन तक हम खाना पहुँचाएं, उन तक पानी पहुँचाएं, उनके लिए सारे सामान का इंतजाम करके दें, ये हमारा हक बनता है। इसलिए कि जब तुम छोटे होते हो तो माँ हर बात तुम्हारी देखती है, हर परेशानी देखती है। सर्दी के वक्त में सर्दी का इंतजाम, गर्मी के वक्त में गर्मी का इंतजाम करते हैं माँ और बाप। मेरे नबी के यार जनाबे अमीरुल मोमिनीन, दौर हुकूमत चल रहा है जनाबे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम का। कौन मेरे नबी का यार? ऐसा हुक्मरान, ऐसा आदिल हुक्मरान क्या आज तक दुनिया में ना हज़रत उमर से पहले आया, ना उमर के बाद आया है, और न कयामत तक आएगा। कौन उमर जिसकी तारीफें न तू कर सकता है न मैं कर सकता हूँ, इसलिए नहीं कर सकते हो जिसकी तारीफें खुद मेरे करीम आका ने फरमाई हो। कौन उमर? मेरे करीम आका फरमाते उमर का नाम जिस जगह ले लोगे, उमर का नाम जब भी तुम ले, अगर दुआएं मांगो उमर का नाम ले लो, अगर दुआएं कबूल ना होती हो, कबूल होने का नुस्खा आरिफ रजा कुरैशी बता के जाएगा। मेरे आका ने फरमाया दुआ कबूल ना हो, मेरे यार उमर का नाम ले लो, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा। कितना पावरफुल, कितना ताकतवर इंसान का नाम, मेरे नबी मुकर्रम सैयदे कौनैन के गुलाम जनाबे हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। इतने बहादुर हैं, जिस रास्ते से उमर गुजर जाते थे शैतान रास्ता छोड़ देता, शैतान रास्ता छोड़ देता। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला जब ईमान नहीं लाए थे, मुसलमान देख लेते उमर को, अपने घर वापस आ जाते थे। जैसे ईमान लाए हैं, अब कोई काफिर देखता है तो सामने नहीं पड़ता है। जब हजरत उमर ईमान ले आए तो फिर काफिर कोई सामने नहीं पड़ता था। थोड़ी सी बात हजरत उमर फारूक आजम की बात 1, 2, 4, 5 मिनट में बता कर गुजरता हूँ। जी लगा के बोल, फिर आगे बढ़ता हूँ, तड़प के बोल दे एक बार यार रसूल। कौन? उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे ना, तो जैसे ही मेरे आका सैयदे कौनैन ने ऐलान नबुव्वत फरमाया था ना, तो
चारों तरफ से हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने पूरे शहर में, पूरे अरब शहर में चारों तरफ से नाकाबंदी कर रखी थी कि कोई भी हुजूर का कलमा ना पढ़ ले। पता चल जाता उमर को जिसने कलमा पढ़ लिया है उसे कोड़े बरसाना शुरू कर देते थे। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम जब परेशान हो गए तो लास्ट में क्या रास्ता निकाला कि जब हजरत उमर फारूक आजम ईमान अभी नहीं लाए हैं, 27 साल की उम्र में ईमान लाए, कितनी साल की, 27 साल की उम्र में ईमान लाए थे। जब परेशान हो गए और दिल में ख्याल आया कि चारों तरफ से लोगों को सताया भी, मारा भी, परेशान भी मैंने किया है, मगर कोई मानता नहीं है, इस्लाम फैलता चला जाता है। चलो ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं कि अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह हुजूर का ही खात्मा कर दिया जाए कि ना हुजूर रहेंगे ना इस्लाम फैलेगा। मगर उन्हें पता नहीं था कि मेरे नबी पर एक बार जिसकी नजर पड़ती थी वो नबी का हो जाता था। हजरत उमर फारूक आजम, अब बात शॉर्ट में करके बताऊं, हजरत उमर फारूक आजम जा रहे हैं हुजूर के लिए, रात भर तलवार तेज करते रहे, रात भर तलवार तेज करते रहे कि इस तलवार से पैगंबर इस्लाम का खात्मा कर दिया जाएगा। उधर तलवार तेज करते रहे, सुबह का इंतजार करते रहे। जैसे ही सुबह हुई है हजरत उमर ने तलवार निकाली और कांधे में डाली। हजरत उमर फारूक आजम देखने में थोड़ा जिस्म के एतबार से भी बढ़िया थे, लंबे चौड़े इंसान का नाम है मेरे नबी के यार, बहादुर सहाबी का नाम उमर फारूक, शेर दिल इंसान का नाम हजरत उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम जा रहे हैं तो अब रास्ते में मिल गए आपके एक सरकार के सहाबी मिले, एक सहाबी मिले तो बोले कहाँ जा रहे हो, मिजाज बड़े गर्म है उमर, कहाँ जा रहे हो? जनाब उमर बोले मैं जा रहा हूँ तेरे पैगंबर, तेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे आज पैगंबर इस्लाम का खात्मा करने जा रहा हूँ माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। उधर मेरे नबी के सहाबी ने कह दिया ओ उमर मेरे नबी को बाद में कत्ल करना, पहले अपने घर का जायजा ले ले, अपने घर का जायजा ले, जाकर देख तेरी बहन ने भी कलमा पढ़ लिया है, तेरे बहनोई ने भी कलमा पढ़ लिया है। जब इतना सुनते अब रास्ता मेरे नबी की तरफ जा रहा था, वो रास्ता छोड़ा, रास्ता तब्दील कर दिया, चेंज किया है, बदल दिया है, बहनोई के घर की तरफ गए। बहनोई के घर पहुंचे, दरवाजा देखा बंद है, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर बहन कुरान की आयत पढ़ रही थी, कुरान की आयत पढ़ रही थी। जब बहन ने आवाज अपने भाई की सुनी, पता चल गया कि उमर आ गए, क्योंकि बहन को पता था कि मेरा भाई उमर बड़ा जलाली है, बड़ा गुस्से का तेज है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत उमर की बहन ने आवाज सुनी, कुरान को उठाया, उठाने के बाद फौरन अंदर रखे आई, रखने के बाद में जनाब उमर के लिए दरवाजा खोला, दरवाजा खोलना था, अंदर आए, बोले बताओ क्या कर रही थी, बोले क्या कर रही थी? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना सुनते, इतना सुना, आपकी बहन कहने लगी मैं अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा कुरैशी। नारे तकबीर। उमर की बहन फातिमा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाती है मैं कुरान की तिलावत कर रही थी। अब उधर भाई ने हजरत उमर ने अपने बहनोई को मारना शुरू किया, उधर अपने बहनोई को मारना शुरू किया। उमर उधर मारते चले जा रहे, अल्लाहु अकबर कबीरा। उधर मारते मारते उमर तकते नहीं, खून निकलने लग गया। बहन बीजाबन बहन ने अपने शौहर को बचाना शुरू किया। उधर हजरत उमर ने आपके तमाचा मारा, आपके तमाचा मारा, खून का फव्वारा जारी हुआ, मगर मेरे नबी का नाम ज़बान से नहीं हटता है। उमर कहते कलमा नहीं छोड़ोगे? बोले ओ मेरे भैया उमर, कलमा छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा है, जान चली जाए मगर कलमा मोहम्मद अरबी का नहीं छोड़ना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपकी बहन बोली ओ उमर तुझे पता नहीं है, तू खत्ताब का बेटा है, जिस खत्ताब का बेटा तू है उसी खत्ताब की बेटी तेरी बहन फातिमा है। जब तू दिलेर है तो तेरी बहन भी दिलेर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत फातिमा मार खाती चली जा रहे, जिस्म से खून निकलने लग गया। एक तरफ बैठ गए जनाबे उमर, अपनी बहन भी बैठ गई। जब चेहरे पे नजर पड़ी है
दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे उमर ने अपनी बहन को मोहब्बत की निगाह से देखा है तो प्यार बहन वाला रिश्ते वाला आ गया। मोहब्बत आई तो कोई बहन थी सगी, प्यार आ गया। जब प्यार इधर आया कहने लगे अच्छा ये बताओ जिस कलाम की तिलावत कर रही थी लाओ मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। इधर हजरत फातिमा बोली कि तुम नापाक इसलिए कि तुम हालत कुफर में हो और ये अल्लाह का वो कलाम है। जब कुरान पकड़ा जाता है उसके पहले सफे पे लिखा होता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इससे कोई भी नापाकी की हालत में हाथ भी नहीं लगा सकता है, इसे छू नहीं सकता है। ये अल्लाह का वो मुकद्दस पाक पवित्र कलाम है, इससे कोई इंसान नापाकी की हालत तो बड़ी बात रही, कोई बेवुजू भी छू नहीं सकता है। तुम नापाक हो, तुम्हारे लिए पाक होना जरूरी है, गुस्ल किया जाए। हजरत उमर ने गुस्ल किया। उधर गुस्ल करना था, आपके जिस्म से तमाम कुफ्र पानी में बह जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बज़ाहिर जिस्म पे पानी पड़ रहा था, जिस्म धुल रहा था, हकीकत में दिल कुफ्र की जंग से धुल रहा था। उधर कुफ्र का अंधेरा था कट जा रहा था, कुफ्र का अंधेरा छट रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे उमर ने जैसे ही कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, कोई कह सकता है उमर अभी मुसलमान नहीं मगर कुरान कैसे पढ़ा, तो मैं आपको बताऊं उमर मेरे नबी का वो यार है। हुजूर का कलमा पढ़ने से पहले पहले उमर पढ़े लिखे थे। उमर बहुत पढ़े लिखे इंसान का नाम है, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। ये हुजूर का कलमा पढ़ा है बाद में, इससे पहले भी हजरत उमर पढ़े थे। 27 साल उम्र थी जब ईमान लाए हजरत उमर फारूक आज़म। इसीलिए तो हजरत उमर ने जो हुकूमत चलाई है ना, ईमान लाने से पहले मुल्क शाम, बसरा, इराक, कूफा, मिस्र, बड़े बड़े शहरों के आपने सफर किए हैं, तिजारत करते थे आप। और जो तिजारत करता है ना उससे हर डिपार्ट के और हर लाइन के आदमी की खबर होती है, कौन कौन कहाँ करता है, कौन डंडी मारता है, कौन किसकी मेंढ काटता है। इसीलिए उमर फारूक आज़म की अदालत में जब भी कोई फैसला आता था ना तो मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाता था, बहुत जल्दी हल हो जाता था, क्योंकि हजरत उमर फारूक आज़म को नॉलेज दुनिया के एतबार से बहुत ज्यादा था। 27 साल की उम्र में यार, 27 साल की उम्र में ईमान लाए। आज के 27 साल तो अलग रही, आज तो 20-15 साल के उम्र का आदमी इतनी नॉलेज रखता है, तो मेरे नबी के दौर का सरकार का फिर वो सहाबी होने वाला उमर फारूक आज़म कितना फिर नॉलेज वाला। उमर फारूक आज़म ने कुरान पढ़ा ना तो दिल की दुनिया बदल गई। अब कहते हैं चलो मुझे भी हुजूर की बारगाह में ले चलो, हुजूर की बारगाह में ले चलो। जो कह रहे थे पैगंबर इस्लाम को खत्म करने के लिए, अब वही उमर जा रहे हैं मुस्तफा पे कुर्बान होने के लिए। उमर हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं, इधर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जा रहे हैं, आपके बहनोई भी साथ में हैं, आप भी साथ में। बोले चलो अपने नबी का कलमा मुझे भी पढ़वा लो। जब हुजूर सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में दार अरकम में तशरीफ फरमा मेरे आका थे, हुजूर के सहाबा भी मौजूद, मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा भी मौजूद थे। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये अंदाज अपनाया, तलवार तो थी साथ में, सरकार के सहाबा की नजर पड़ी, चौक जाते हैं, कहने लगे या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है। ईमान नहीं लाए तो दिल में ख्याल तो ये कि उमर का दिल मामला, तलवार तो लगी हुई थी, तलवार कांधे में पड़ी हुई है, तो हजरत मेरे नबी के यारों ने समझा कि शायद उमर आ रहे हैं, इरादा गलत है। मेरे नबी के यार सैयद कौनैन के सहाबा नबी की बारगाह में मेरे मुकर्रम सैयद कौनैन सरवर कौनो मकासरैन के नाना फातिमा के बाबा सैयद कौनैन से अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, तलवार हाथ में टांगे हुए, मिजाज सही न लगता है। मेरे नबी के यारों ने कहा या रसूल अल्लाह दरवाजा बंद कर दिया जाए, मगर मेरे नबी के उस चचा पे कुर्बान जाओ। मेरे नबी के चचा जनाबे सैयद शोदा, मेरे नबी के यार जनाबे हजरत अमीर हमजा, मेरे आका सैयद कौनैन के चचा जनाबे हजरत अमीर हमजा बोले ओ मेरे नबी के यारो
सामने से हट जाओ, दरवाजा खोल दो। अगर उमर खैरियत से आ रहे हैं, अगर उमर का मिजाज अच्छा है, अगर उमर नेक नियत लेके आ रहे हैं, तो उमर का इस्तकबाल किया जाएगा। अगर इरादा गलत है, तलवार उमर की होगी और अमीर हमजा उसकी तलवार से उसका सर तन से जुदा कर देंगे। मेरे करीम आका की बारगाह में पहुंचे, जैसे ही हुजूर के चेहरे बद्दुहा पे नजर पड़ती है, जनाबे उमर की दिल की दुनिया बदल जाती है। जनाबे उमर फारूक आजम ने जब चेहरे पे नजर सैयद कौनैन मेरे लजपाल नबी के चेहरे पे पड़ी, जनाबे उमर की नजर, मेरे आका ने हजरत उमर के बाजू को थामा। हाथ मेरे आका ने बाजू पकड़ के कहने लगे, यार मेरे नबी ने फरमाया उमर कलमा पढ़ लो। मेरे नबी के मौजज़े वाले हाथ का असर था, जनाबे उमर थर थर कांपने लग जाते, कहने लगे या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाए, हल्का बगोशे इस्लाम में दाखिल फरमा ले। ओ मेरे आका मुझे कलमा पढ़ाए। मेरे आका सैयद कौन है, सरवरे कौनो मकान है। जब कलमा पढ़ाया हुजूर ने एक नारा बुलंद फरमाया, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने नारा बुलंद फरमाया, गोला मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने फरमाया, मुबारक हो तुम्हें यारो उमर इब्ने खत्ताब। मेरे करीम आका के गुलाम उमर कौन है? ये मेरे नबी का मुरीद भी है, मेरे नबी की मुराद भी है। मेरे नबी का मुरीद भी उमर, मेरे नबी की मुराद भी उमर, इसलिए कि मेरे आका सैयद कौनैन ने अल्लाह की बारगाह में उमर को मांगा है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ओ मेरे मौला उमर के जरिए मजहब इस्लाम को बुलंदी अता फरमा। उमर के जरिए मजहब इस्लाम को बुलंदी अता फरमा। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जब हज़रत उमर ईमान ले आए ना, तो हुजूर ने फिर एक नारा बुलंद किया। फिर हुजूर ने कहा, गोया कि सरकार ने अपने सहाबा, मुबारक हो तुम्हें